मुल्तान के सरकारी स्कूलों को शमसी तवानाई के जरिए बिजली फराहमी का मंसूबा मतलूबा नताइज हासिल नहीं कर सका है, जबकि जनूबी पंजाब के सरकारी स्कूलों में नस्ब किए गए सिक्योरिटी के नाकिस इंतजाम के बायस सरकारी स्कूलों से करोड़ों रुपए से जायद मालियत के सोलर पैनल्स चोरी कर लिए गए हैं। मजीद इस बारे में तफसीलात जानते हैं नुमाइंदा मुल्तान ज़हीर अब्बास से। सबसे पहले ये बताएं कि करोड़ों रुपए से जायद मालियत के सोलर पैनल्स चोरी हो गए हैं, अब तक किसी जिम्मेदार को इसकी सज़ा दी गई है? जी, सज़ा क्या होनी है, अभी तक मामला जो है वो सिर्फ FIR के इंदराज तक ही महदूद है। मसला ये है कि ज़्यादातर जो स्कूल हैं वो मदाफ़ाती इलाकों के हैं, वहाँ पर कोई CCTV कैमराज नहीं थे, किसी किस्म का मॉनिटरिंग सिस्टम नहीं था, ना ही वहाँ पर सिक्योरिटी के कोई अच्छे इंतज़ामात थे, जिसके बायस जनूबी पंजाब के मजमूई तौर पर 11 अजला में 1300 से ज़ायद स्कूलों से 20 करोड़ रुपए से ज़ायद मालियत के जो सोलर पैनल्स हैं वो चोरी कर लिए गए हैं। ये सिर्फ 2 साल के अंदर के अदाद शुमार हैं। इससे पहले भी करोड़ों रुपए मालियत के सोलर पैनल्स जो हैं वो सरकारी स्कूलों से गायब हो चुके हैं। आपको पता ही है कि ये पंजाब हुकूमत का 2017 में मनसूबा शुरू हुआ था, जिसके तहत जो सरकारी स्कूल हैं वहाँ पर शमसी तवानाई जो है वो मुहैया करनी थी, ताकि बिजली के भारी भरकम बिलों से निजात हासिल की जा सके। तो उस सिलसिले में जनूबी पंजाब की अगर बात की जाए तो 10,000 से ज़ायद स्कूलों में जो है वो सोलर पैनल नस्ब किए गए थे, मगर बड़ी तादाद में जो सोलर पैनल्स हैं उनकी चोरी के वाक़यात सामने आए। जो हमारे पास अदाद शुमार हैं जो सरकारी, उसमें सबसे ज़्यादा जो सोलर पैनल्स चोरी हुए हैं वो जनूबी पंजाब के ज़िला रहीम यार खान से हुए हैं। 8 करोड़ रुपए से ज़ायद मालियत के सोलर पैनल जो हैं वो सिर्फ जो रहीम यार खां है वहाँ से चोरी हुए हैं। इसी तरह अगर बात की जाए दीगर इजला की तो ज़िला बहावलपुर के 253 स्कूलों से 1 करोड़ 12 लाख मालियत के सोलर पैनल चोरी हुए हैं। इसी तरह ज़िला मुजफ्फरगढ़ की बात की जाए तो वहाँ भी 112 स्कूलों से 1 करोड़ 43 लाख मालियत के सोलर पैनल चोरी हो चुके हैं। ज़िला मुल्तान की अगर बात की जाए तो ज़िला मुल्तान के 70 स्कूलों से 1 करोड़ 17 लाख मालियत के सोलर पैनल जो हैं वो 2 साल के अंदर चोरी हो चुके हैं। इसी तरह राजनपुर के स्कूलों की बात की जाए तो राजनपुर ज़िला के 49 स्कूलों से 94 लाख रुपए, जबकि अगर डेरा गाजी खान ज़िला की बात की जाए तो वहाँ पर 24 स्कूलों से 17 लाख रुपए मालियत के सोलर पैनल चोरी हो चुके हैं। ये ज़हीर, जिस तरह से ये चोरी के वाक़यात आप हमें बता रहे हैं, पहले भी इस किस्म के चोरी के वाक़यात बहुत से रिपोर्ट हुए थे, तो फिर अगर इतने वाक़यात सामने आए थे तो फिर मौसर सिक्योरिटी इंतजाम क्यों नहीं किए गए? जी, यही हैरानकुन बात है कि जब 2020-21 से ही ये मामला सामने आ रहा था कि सरकारी स्कूलों से सोलर पैनल जो हैं वो चोरी हो रहे हैं। आप अंदाज़ा करें कि 2021-22 में जो सोलर पैनल चोरी हुए थे तो उसके तकरीबन 200 से ज़ायद मुकदमात जो हैं वो जनूबी पंजाब के मुख्तलिफ थानों में दर्ज किए गए थे। इतनी बड़ी तादाद में FIR का इंदराज भी हुआ था, लेकिन उसके बावजूद रिकवरी किसी किस्म की नहीं हुई, क्योंकि वजह क्या है कि मॉनिटरिंग का सिस्टम नहीं है, ना ही वहाँ पर कोई सिक्योरिटी कैमरे CCTV कैमरे नस्ब थे कि चोरों की शनाख्त हो पाती। दूसरी जानब इस पहलू पे भी सरकार के पास ज़हीर इतनी वाफिर तादाद में पैसा मौजूद है कि वो सोलर पैनल्स लगा देते हैं, सोलर पैनल्स की तनसीब कर दी जाती है, लेकिन उससे कबल कोई सिक्योरिटी प्लान मुरतब नहीं किया जाता। जी, यही हैरानकुन बात है ना कि मदाफ़ाती इलाके ज़्यादातर जहाँ के स्कूलों से ये सोलर पैनल चोरी हुए हैं। अब इतने मालियत के सोलर पैनल नस्ब कर दिए गए, मगर सिक्योरिटी के इंतजामात ना होने के बराबर थे। इस हवाले से जब हमारी एजुकेशन अफसरान से बात हुई तो उनका यही कहना था कि मुख्तलिफ स्कूलों में अमले की कमी है, अमले की कमी होने की वजह से, सिक्योरिटी इंतजामात ना होने की वजह से ये सोलर पैनल चोरी हुए हैं। अब वो सारा मलबा जो है वो हुकूमती पॉलिसियों पर डाल देते हैं कि हुकूमत की जानब से भर्तियाँ नहीं की गई, सिक्योरिटी गार्ड फराहम नहीं किए गए, जिसकी वजह से रात के औकात में ज़्यादातर चोरी के वाक़यात जो हैं वो रूनमा हुए हैं। अब पुलिस में FIR का इंदराज करवा दिया जाता है, मगर अभी तक सोलर पैनल साफ ज़ाहिर है 20 करोड़ रुपए से ज़ायद मालियत के सोलर पैनल सिर्फ 2 साल के अंदर चोरी हुए हैं। इससे पहले की अगर बात की जाए तो ज़िला रहीम यार खान में सबसे ज़्यादा 4 करोड़ रुपए मालियत के 2020 से 21 के दौरान भी सोलर पैनल जो हैं वो चोरी हो चुके हैं। इस तरह मुल्तान ज़िले से इससे पहले भी 1 करोड़ रुपए से ज़ायद मालियत के सोलर पैनल जो हैं वो गाए बगाए चोरी हो चुके हैं। उसकी दर्जनों FIR जो हैं वो मुख्तलिफ थानों में दर्ज भी करवाई गई। चले, मान लिया चोरी को तो आप रोक नहीं पाए हैं, तो क्या पैनल्स की तनसीब के वक्त किसी किस्म की इंश्योरेंस या फिर हिफाजती पॉलिसी मौजूद थी या रखी गई थी?
जी आप देखें कि जब भी हुकूमत की जानिब से कोई मनसूबा शुरू किया जाता है तो वो तो हम उसको नेक नीति समझते हैं कि वो बेहतरी के लिए शुरू किया जाता है। अब जिन स्कूलों में उन्होंने सोलर पैनल नस्ब कर दिए, यही था कि लाइट का मसला जो है, बाद का तो लोड शेडिंग हो जाती है, बिजली के भारी बिल जो हैं वो आते हैं, तो उससे जान छुड़वाने के लिए सारा फैसला किया गया था। मगर सोलर पैनल की तनसीब के बाद सिक्योरिटी के नाकस इंतजाम जो हैं वो वजह बने हैं सोलर पैनल की चोरी के। इस हवाले से कुछ अफसरान से जब हमारी बात हुई तो उनका कहना था कि उन्होंने गायब बगायब जो अपने मुतलका जो अफसरान हैं उनको लेटर्स लिखे थे, जो मुतलका स्कूलों के हेड मास्टर्स हैं उन्होंने लेटर्स लिखे थे महकमा तालीम के अफसरान को कि हमारे पास सिक्योरिटी के नाकस इंतजाम हैं, हमें सिक्योरिटी फ्राहम की जाए ताकि सोलर पैनल की चोरी के जो वाक़यात हैं वो मजीद ना हो सकें। मगर इस हवाले से कोई इंश्योरेंस, कोई हिफाजती पॉलिसी मौजूद नहीं थी। जी वही आपको मैं बता रहा हूँ कि हिफाजती पॉलिसी तो तब होती ना कि जब वहाँ पर सीसीटीवी कैमरे नस्ब होते, अगर चोरी की सूरत में वो चोर जो हैं उनके चेहरों की शिनाख्त हो पाती, पता चलता कि कौन चोर हैं, उनके खिलाफ पहले कोई रिकॉर्ड तो नहीं है। अगर सीसीटीवी कैमरे भी नस्ब होते फिर भी चोरों तक रसाई आसान हो सकती थी, मगर ये सीसीटीवी कैमरे भी नस्ब नहीं थे। दूसरी बात यह है कि मज़ाफ़ाती इलाकों में जो है ना ज़्यादातर ये स्कूल थे जहाँ पर सोलर पैनल नस्ब किए गए थे, तो मज़ाफ़ाती इलाकों में आपको पता ही है कि सीसीटीवी कैमराज का कोई इतना रिवाज ही नहीं है कि वहाँ पर ज़्यादा मज़ाफ़ाती जो इलाके हैं, जो बैकवर्ड इलाके हैं, वहाँ पर सीसीटीवी कैमरे होते ही नहीं है। उसी का फ़ायदा जो है वो चोरों ने उठाया है। दूसरी जानब कुछ लोग शहरी हैं, 20 करोड़ रुपए के पैनल थे, मतलब कि मामूली रकम थोड़ी है 20 करोड़। मुझे सिर्फ ये बताएं ज़हीर कि जिन स्कूलों से ये पैनल्स चोरी हुए हैं क्या उनमें से किसी को मुतबादिल तवानाई फराहम की गई? फिर नहीं, मुतबादल साफ ज़ाहिर है ये मनसूबा जो हुकूमत का था वो एक टाइम में ही उन्होंने आपको शमसी तवानाई पे स्कूल को शिफ्ट करना था, शमसी तवानाई फराहम करनी थी। साफ ज़ाहिर है उन्होंने अपना काम पूरा कर दिया है। अब जहाँ पे चोरी हुए हैं वहाँ पे अभी तक रिकवरी होगी तो वो दोबारा उसकी तनसीब करेंगे, या फिर हुकूमत की तरफ से कोई नई पॉलिसी आएगी कि जहाँ से चोरी हुए हैं उनको मुतबादल जो है शमसी तवानाई फराहम की जाए। अभी तो ज़हीर ये जो चोरियां हुई हैं क्या उनकी FIRs दर्ज की गई हैं या किसी भी सतह पर उसकी तहकीकात का आगाज़ किया गया? फिर जी इस हवाले से जब हमारी महकमा तालीम के अफसरान से बात हुई तो उनका कहना था कि महकमाना इंक्वायरियाँ जो हैं वो भी शुरू की गई हैं, FIRs का इंदराज भी करवाया गया है। जैसे मैंने आपको बताया कि सिर्फ मुल्तान में 200 से ज़ायद जो FIRs हैं वो सरकारी स्कूलों से सोलर पैनल चोरी होने की दर्ज करवाई गई हैं। अच्छा। अब FIR दर्ज करवाना साफ ज़ाहिर वो महकमा तालीम के जो मुतलका हेड मास्टर हैं या मुतलका अफसरान हैं उनकी जिम्मेदारी, उन्होंने जिम्मेदारी अदा की है। अब जब पुलिस से इस हवाले से बात की जाती है तो पुलिस की जानिब से ये शिकवा किया जाता है कि हमारे पास सीसीटीवी कैमरा की कोई रिकॉर्डिंग मौजूद नहीं है। जब सीसीटीवी कैमरे ही नहीं है तो उसकी रिकॉर्डिंग कहाँ से आएगी? तो मतलब कि पुलिस ने FIRs दर्ज कर ली है, मुकदमात दर्ज हो चुके हैं, लेकिन पुलिस की जानिब से अब तक किसी किस्म की रिकवरी अमल में नहीं लाई जा सकी। जी बिल्कुल, रिकवरी अमल में नहीं लाई जा सकी। दूसरी जानब महकमा तालीम के जो अफसरान हैं वो इस पहलू पे, इस नुक्ते पे भी इंक्वायरी कर रहे हैं कि कहीं स्कूल का अमला जो है वही तो मुलव्वस नहीं है। इस हवाले से उन्होंने इंक्वायरी कमेटियां जो हैं वो तश्कील दी हुई हैं जो इस मामले की भी तहकीकात कर रही हैं कि अगर कोई स्कूल का अमला उसमें मुलव्वस पाया गया तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, मुकदमात में उनको नामजद किया जाएगा और उनसे तमाम तरह रिकवरी जो है वो करवाई जाएगी।